जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है पढ़ाई। आज मैं बात करने वाली हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा शेयर कर रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने 2 सरकारी नौकरी छोड़ी सिर्फ यूपीएसआई के लिए। क्यों, कैसे, सब बताऊंगी दिल से। और वो कौन सी नौकरी थी। आप लोग वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहे, जो आपको लोगों को समझ में आए और आप जानेंगे ये संघर्ष कैसा होता है, जीवन में कितनी कठिनाई आती है, कौन कौन से चांस आते हैं, और आप लोग जो क्या सपना देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, ये आपको सब मैं शुरू करती हूँ। जो पहली नौकरी थी, पहली जॉब मिली मुझे घर वाले बहुत खुश थे और बहुत खुशी हुए कि सबने कहा अब ज़िंदगी इसकी सेट हो जाएगी और अब अपने आत्मनिर्भर बन जाएगी और किसी के निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन मेरा सपना था यूपीएसआई का। मेरे अंदर से हमेशा लगता था कि ये मेरा सपना नहीं है, मुझे तो सिर्फ वर्दी चाहिए। मुझे वर्दी का सपना था। मैंने बचपन से ही वर्दी का सपना देखा था, इसलिए मैंने उस नौकरी को जाने दिया और मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं, मुझे तो वर्दी पहननी है, मेरा सपना है वर्दी का, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और उसके बाद मैं तैयारी करती रही। जब ये नौकरी आई थी तो मैं इंटर में थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद एक और दूसरी नौकरी आई, वो थी, उसमें बेहतर पैसा था और अच्छी नौकरी थी, शानदार भी थी। लेकिन घर वाले फिर से एक बार खुश हो गए कि इसे दोबारा चांस मिला है, अब की ये चांस ना जाने देना। लेकिन मेरा मन अंदर से कहता क्या करूं क्या ना करूं। हर दिन दिल कहता कि ये तेरा रास्ता नहीं है। दिमाग कहता मत छोड़, लेकिन दिल कहता छोड़ दे। यूपीएसआई तुझे बुला रही है। लेकिन दिया समाज के ताने, रिश्तेदारों के ताने, लोगों ने घर वालों को इतना कहा कि इसकी अब कभी नौकरी नहीं लग पाएगी, ये है वो, बहुत सारी बातें की। लोगों ने कहा ये लड़की पागल हो गई है, और रिश्तेदारों ने ताना मारे, लड़कियाँ ऐसे नहीं करती। मैं भी डरी हुई लेकिन रुकी नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं, और कोचिंग के लिए पैसे नहीं है तो घर पर ही टाइम टेबल बनाया। हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती हूँ, 8 से 10 घंटे, और पूरे घर का काम करती हूँ। उसके बाद 8 से 10 घंटा पढ़ाई करती हूँ। हर दिन एक नए डर से और समाज के तानों से, घर वालों का भी कुछ सहना पड़ता है, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो अपनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं हर दिन नए डर से, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत की। अब की बार मेरा सपना पूरा होगा, वर्दी मिलेगी। अभी 1 साल पहले वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, उसमें भी मैंने फॉर्म सबमिट किया और पढ़ाई भी अच्छे से की और नंबर भी अच्छे से आए। यूपी पुलिस में पता नहीं क्यों ऐसा होता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों के नंबर काट दिए जाते हैं। इसमें पता नहीं किसके ज़्यादा हैं घट जाते हैं, जिसके कम हैं बढ़ जाते हैं, पता नहीं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन उसमें नंबर नहीं आ पाया। कुछ दिन मैं टूटी रही, बहुत रोई और टूट गई थी। फिर से उठी एक नई उम्मीद के साथ कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। और मैंने हर दिन रोज़ सुबह उठना शुरू किया। हर दिन रोज़ सुबह पढ़ाई करती हूँ, उठती हूँ। लेकिन मैंने मैथ, रीजनिंग, सब कुछ छोटा मोटा एक कुछ बैच लिया मैंने। वो बैच में मैथ, रीजनिंग, वो सब बैच पढ़ती हूँ। उसके बाद मैथ, रीजनिंग और खुद से तैयारी करती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ। कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ छोड़ दूँ, फिर खुद से कहती हूँ ऐसे हार नहीं माननी है, मुझे वर्दी का सपना पूरा करना है।
और अपने हालातों से लड़कर, समाज से लड़कर, घर वालों से लड़कर मुझे यूपीएसआई का सपना पूरा करना है। यूपीएसआई में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस बार सपना पूरा हो जाएगा, ज़रूर होगा। अगर कोशिश करती रहूँगी, लेकिन कुछ परेशानी दिक्कत आती हैं बीच बीच में, घर की समस्याएं और पैसों की तंगी, कुछ बीमारियां, वो कुछ सपनों की तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं खुद से सोचती हूँ, कभी लगता है कि मुझे हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। सबको देखते हुए, समाज से लड़ते हुए, घर वालों से लड़ते हुए मुझे अपनी वर्दी का सपना पूरा करना है हर हालत में। लेकिन मैं हर रोज़ सुबह उठकर पढ़ाई करती हूँ। समाज के ताने जीने नहीं देते। अब देखते हैं कि सपना पूरा होता है कि नहीं, ये तो मेरी मेहनत बताएगी। मैं आपको बता दूँ कि कौन सी थी 2 नौकरी जो मैंने हाथ से जाने दी, और उसमें नौकरी शिक्षा मित्र की नौकरी थी। मेरे गांव में वैकेंसी खाली थी, बहुत दिन से खाली पड़ी थी, और जब आया नंबर तब मैंने फॉर्म सबमिट किया। सारे सबके साइन हो गए और लिस्ट और लोगों के भी फॉर्म पड़े थे। मेरा लिस्ट में सबसे पहले नंबर था और मुझे बुलाया गया, और मेरे दिल ने कहा कि मुझे नहीं करनी है ये नौकरी, मुझे तो वर्दी पहननी है। मैंने घर वालों से भी कह दिया, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो वर्दी पहननी है, मुझे करनी है नौकरी तो वर्दी वाली, वरना मुझे नौकरी नहीं करनी है। वो भी नौकरी दूसरे को मिल गई। उसके बाद जब मैं इंटर कर लिया था तब की बात है, दूसरी नौकरी जब मिली, जब अभी आई थी बीसीसी की 2-3 साल पहले, उसमें भी मैंने फॉर्म सबमिट किया और ऑनलाइन पेपर हुआ। उसके लिए भी कॉल आई। मैंने सोचा जाऊं या ना जाऊं, दिल ने गवाही दी कि जाओ, ये नौकरी अच्छी है, आपको काम करना पड़ेगा और ऑनलाइन सब काम करना पड़ेगा, अच्छी नौकरी है। फिर मेरे दिल ने गवाही दी, मुझे ये भी नौकरी नहीं करनी है, और मैंने ये भी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद घर पर और सारी बातें हुई, वो सब सहती गई। फिर मेरे दिल ने कहा मुझे तो सिर्फ नहीं, मैं जानती हूँ कि एक दिन मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, और जब खाकी पहनूंगी तब कोई पछतावा नहीं रहेगा। उसके बाद मैं अपनी तैयारी पर जुट गई हूँ और यूपीएसआई का सपना देख रही हूँ। भर्ती आने को थी पहले अप्रैल में, मैंने सब डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, और वो भी भर्ती उसमें भी नहीं आई। जून में आने को थी, जून में भी नहीं आई, जुलाई में आने की, वो अभी भी नहीं आई। फिर भी मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, अपनी पूरी मेहनत करती हूँ और 8 से 10 घंटा पढ़ाई करती हूँ। उस समय मिलता है तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूँ, थोड़ा मन और दिल हल्का हो जाए। अगर आप भी मेरी तरह यूपीएसआई या किसी और का सपना देख रहे हो तो जान लो, रास्ता आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हिम्मत रखो, धैर्य रखो और लगातार मेहनत करते रहो। मैं भी आपकी तरह यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ और संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई खुद से लड़ रही हूँ और समाज से भी और सबसे लड़ रही हूँ, लेकिन मेहनत जारी है। चलो साथ चलते हैं यूपीएसआई तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।